सत्र में भी इन विषयों के ऊपर चर्चा हुई है, संशोधन लाया गया है और कठोर से कठोर कार्रवाई हो, कठोर से कठोर कारावास और सज़ा मिले। इसलिए इस पर विधेयक में आपने देखा था कि संशोधन भी आया है, होने जा रहा है। बच्चों के साथ जो दुराचार का कांड है उसमें ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। बहरहाल नाबालिग की जिंदगी में एक गुनाह का जहर घोलने वाला आरोपी सपा नेता मोहित खान जेल में है। पुलिस ने उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। जाहिर है उसके गुनाह को देखते हुए उसका अंजाम बुरा होना तय है, लेकिन सवाल यह है कि हमेशा पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के उद्धार की बड़ी बड़ी टींगे हाँकने वाले सपा नेता आए दिन ऐसे घिनौने अपराध में क्यों फंसे नजर आते हैं? क्या इस घिनौने घृणित बर्बर अपराध की कोई सफाई उनके पास है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं अजय हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, कार्रवाई हो रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर, लेकिन बेशर्मी के बोल समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार सामने आते हैं, क्योंकि सांसद कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है, जानकारी लेने दीजिए। लेकिन बड़ी बात यह है, क्या क्या जिम्मेदारी लेगी अब समाजवादी पार्टी? देखिए, भदरसा का नगर का अध्यक्ष है ये व्यक्ति जो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में है, और प्रभाव इस हद तक है उस हिस्से में कि जब हम कल भदरसा गए तो कई उद्योग धंधे व्यवसाय तमाम जो जगहें थी उसी से प्रभावित है, उसी की हैं, और प्रेशर दिख रहा था। एक परिजन थे उस लड़की के जो बता रहे थे, उनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, जान से मारने की धमकी है, क्योंकि वो उस बच्ची की मां को लेकर बार बार अस्पताल जा रहे हैं, आ रहे हैं, उन्हीं के रिश्तेदार थे। तो प्रभाव बहुत ज़्यादा है उस हिस्से पे, और निश्चित ही जवाबदेही तो समाजवादी पार्टी की इस पूरे मामले में बनती है, क्योंकि ये सीधे सीधे सबसे टॉप प्रोफाइल उस हिस्से की, भदरसे की जो समाजवादी पार्टी की हायरार्की है उसमें टॉप प्रोफाइल का आदमी है। जो सांसद है वो ये कह के अभी इससे कान करते नजर आए वो कि इस मामले का उनको जानकारी नहीं है, जबकि 2 दिनों से पिछले अयोध्या के हर अखबार में, अयोध्या के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस खबर के बारे में चर्चा है, इस विषय पर चर्चा हो रही है। उस लड़की के संग जो अन्याय हुआ, 14 साल की लड़की, उस लड़की के संग जिस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, वीडियो बना के धमका के ब्लैकमेल करके अंजाम दिया गया, लगातार अब पुलिस ने इसमें FIR भी कर ली है, गिरफ्तारी भी कर ली है, लेकिन अब जवाबदेही इसमें समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनकी भी बनती है, पार्टी की भी बनती है। बिल्कुल अजय, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन इसी बीच इस खबर पर लगातार निगाह बनी हुई है। वहीं आपको एक और अगली बड़ी खबर हम बताएंगे। दरअसल ये खबर है मथुरा से, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले पर आज हाईकोर्ट फैसला सुना सकती है। आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के ऊपर संबंध में जो मुकदमा दायर हुआ था उसकी स्थिरता को लेकर ये माना जा रहा है कि आज हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आ सकता है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज क्या होगा, इस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि सदियों से चला आ रहा श्री कृष्ण जन्मभूमि पोषणीयता विवाद पर आज फैसला आने वाला है। लंबे समय से पूरे मामले पर सुनवाई जारी थी। बीते 31 मई को सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच आज दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगी। मुस्लिम पक्ष ने याचिकाओं की पोषणीयता को चुनौती दी थी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई दलीलें पेश की गई थी। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों के बिंदुओं पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आएगा। फैसला आने के बाद ये तय होगा कि याचिकाओं की सुनवाई आगे जारी रहेगी या नहीं। एक तरफ है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का शानदार मंदिर और दूसरी तरफ है शाही ईदगाह मस्जिद। एक दूसरे से सटी दीवार और महज चंद कदमों की दूरी। यहीं से जन्मभूमि ईदगाह विवाद खड़ा हुआ। काशी के ज्ञानवापी की तरह बरसों से इस परिसर में एक एक जमीन को लेकर एक दूसरे के दावे और आपत्तियों की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है। पूरे विवाद की बात करें तो ये विवाद 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता किया था, जिसमें 13.7 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनने की बात हुई थी। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है और 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है।
हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया है और इस जमीन पर उनका दावा है। एक तरफ नियम कायदों की आड़ में दलीलें हैं तो दूसरी ओर आस्था की चादर में लिपटी सच्चाई। अब फैसला कोर्ट को करना है, मगर करोड़ों कृष्ण भक्तों को पूरी उम्मीद है कि अयोध्या में जैसे राम आए, काशी में जैसे शिव आए, वैसे ही मथुरा में कन्हैया आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है। अब आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने क्या क्या दलीलें रखी हैं और हिंदू पक्ष की तरफ से दलील रखी गई है कि पहले श्री कृष्ण का मंदिर को तोड़ा गया था, उसी जगह शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। ये दलीलें हिंदू पक्ष की तरफ से रखी जा रही है। बिना स्वामित्व के ही वक्फ संपत्ति घोषित किया गया, क्योंकि अभी स्वामित्व जो है कटरा केशव देव का है। अवैध बताते हुए हटाने की मांग की गई। 18 सिविल वाद दाखिल की गई है। मस्जिद पक्ष ने इन्हीं वादों की पोषणीयता को चुनौती दी है, यानी कि मेंटेनेबिलिटी को चुनौती दी है। तो देखिए किस तरीके से हिंदू पक्ष की दलीलें हमने आपको बताई है और आज बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आ सकता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 2 मिनट में भारत। भारी बारिश के चलते कुल्लू में गिरी 3 मंजिला इमारत, नदी के तेज बहाव में समा गया मकान। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल के शिमला में फटा बादल, रामपुर में समेज खड्ड नदी में आई बाढ़ से 19 लोगों के लापता होने की खबर है। एसडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल के लिए रवाना। हिमाचल के कुल्लू में फटा बादल, बादल फटने की वजह से बढ़ा पानी का जलस्तर। मलाना के निचले क्षेत्र में भारी तबाही की आशंका। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बारिश का कहर। केदारनाथ मार्ग पर बहे 2 पुल, हादसे में 9 लोगों की मौत, 5 के करीब लोग लापता बताए जा रहे हैं। केदार घाटी में जारी किया गया अलर्ट, पुल के बहने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हरिद्वार में बारिश के चलते गिरा मकान, हादसे में 2 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। हादसे पर एसएसपी प्रमेद सिंह डोभाल का बयान, कहा फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू हो रहा है, घायलों का इलाज जारी है। तेज बारिश के बाद देहरादून के शांति विहार में पानी भर गया, कई सड़कें जलमग्न हुई, राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। टिहरी जिले के घनसाली में बादल फटने से हादसा हुआ है। एक ही परिवार के 3 लोग बह गए, 2 की मौत हुई है, एक की हालत गंभीर है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर, बादल फटने से भारी नुकसान हुआ, 9 लोगों की मौत हुई, 5 लोग लापता। सीएम धामी ने घटना की जानकारी ली। जयपुर में तेज बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, बारिश के बाद एयरपोर्ट के बाहर भरा पानी। उत्तर प्रदेश के शाह